हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो यार अब हम देखेंगे यार एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। 4.1 से पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने सॉल्व करवाया था आपको कि किस तरीके से जो हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसी के ऊपर यार ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका वेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग यार देखेंगे बाकी एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। अब देख लेते हैं इसको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2x आ जाएगा। इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस का 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 2x और इधर से भी ले आओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, जितना प्लस में उतना माइनस में, तो क्या हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 7 हो गया। तो आप मुझे बताओ क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में क्या ये लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। आप कहोगे ये वाला तो नहीं दिख रहा है, पढ़ रहा है। तो अपन ने जब समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b c कुछ भी 0 हो सकता है। x स्क्वायर वाला टर्म इसके अंदर आना ही आना चाहिए, तभी वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे यार, x स्क्वायर प्लस 7 हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिंपल से क्या देखना है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है अगर वो आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कोई उसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद यार हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यार यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे यार, सबसे पहले इसको एक्सप्रेस को क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये क्या होगा -2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और अगर दिखाई पड़ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है यार, सब कुछ बहुत ही आसान है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपली क्या करना है, इसको यार बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट वाली बात है ही नहीं। इसमें हर एक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे यार इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या होगा x-2 और x+1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे बेटा, इस x का हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आपको बचपन से सिखाया गया है, अगर नहीं आता है तो फिर भी आप यहाँ पे देख लो। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो एक बार मैं इसको एक्सप्रेस करके लिख देता हूँ, x+1 और क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। और यहाँ से भी सेम कंडीशन हो जाएगा x+3 और एक बार -1 से x+3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ठीक है, समझ रहे हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ से -2x हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा।
इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस का 1x है और माइनस का 2x है, तो कितना बचेगा, माइनस का x और माइनस का 2 बच जाएगा। और इधर क्या होगा, प्लस का 3x और माइनस का, तो प्लस का 2x होगा और माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओ बेटा, तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस का क्या 3 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास माइनस 3x और क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओ, क्या इसमें कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखाई पड़ रहा है? क्या ये इसके फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्मेट में है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होने वाला, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे समझ गए इसको कैसे सॉल्व करना आपको। आप देखते हैं यार, इसके बाद में इसको भी अच्छे से आप नोट कर लो, उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ नंबर को देखो बेटा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 एंड x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 1 के अंदर और माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 1 के अंदर, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार और लिख लो। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस क्या होगा यहाँ पे 5 का x आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा बेटा, x माइनस 6x और इसको भी इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। सबको हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ लेकर आगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से प्लस का x तो माइनस 5 और माइनस 6 और माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, और एक वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 10x आ जाएगा, और माइनस क्या होगा 3 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया बेटा, ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है bx प्लस सी इक्वल टू जी, इसको क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले फॉर्मेट में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। ये यार बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में यार हम लोग देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यार ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2x का क्या हो जाएगा, अगेन वही काम करना, हमें -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और -1 का x -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, x -1 का मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 5 x -1 से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब देखो 2x और x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x होगा, माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 5 आ जाएगा। और ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 2x स्क्वायर और कहीं x स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको इसके साथ में ले आओ, माइनस का 6x और माइनस का x यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 7x, और इधर वाला भी माइनस का 5, माइनस का 1x और प्लस का तो प्लस का 4x हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। इधर आपके पास में प्लस 3 है, यहाँ पे माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे एक x स्क्वायर तो क्या हो गया, कम हो जाएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से -7x और -4x कितना होगा, माइनस का 11x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा प्लस का 3 और प्लस का 5 क्या होगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ये बेसिक बातें आपको आता होगा। और यहाँ से ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्मेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि ये बेटा क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा।
तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं कि ताकि आपको मैं सिर्फ और सिंपल से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं और इसमें और कुछ तो है नहीं यार बताने को, बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिंपल से क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करना और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो अब देखते हैं यार इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो ध्यान से, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, और यहाँ पे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है आपको फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और माइनस का 2 क्या हो जाएगा बेटा 4x हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 4x कैसे आया। तो यार आप 10th में पहुंच गए हो, इतना तो पता होना चाहिए ना, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि इतना आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। अगर इतना नहीं पता है तो फिर आपके लिए दिक्कत है यार, आप 10th क्लास में फिर आपको काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आपको 9th और 8th के वीडियो जो आपको देखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से देखना बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये रूल्स होता है कि इक्वल के जितना इधर हो उतना उधर होगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यही देखो, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 0 हो जाएगा। तो बात तो बराबर है। तो यहाँ पे 3x इधर क्या है बेटा माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x और प्लस का 1 और माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा बेटा 7x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x और यहाँ से हमारे पास -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्मेट में है? कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे तो आपको पाप लग सकता है। तो आप ध्यान से देखना कि इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलना है, बिकॉज आप यहाँ पे इसकी डिग्री जो है वो कितना आ रही है बेटा, 1 आ रहा है, और डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यार, इसको भी अच्छे से आप नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आप देखो बेटा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके इसमें। तो यहाँ पे देखो यार, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, फर्स्ट का जो 7 है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x+2 का होल क्यूब दिया हुआ है। तो आपको a+b का होल क्यूब अच्छे से बताया गया। अरे भाई बताया गया कि नहीं बताया गया? आपको आता होगा कि a+b का होल क्यूब क्या होता है। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पे a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस क्या हो जाएगा बेटा 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a+b। तो ये फार्मूला आप लिख सकते हो। अगर नहीं आता फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला लिख लो। इसी के हिसाब से हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2 का क्यूब कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना 2x और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो यहाँ से हमारे पास 6x आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6x आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा x+2 हो जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ और माइनस का 2x आ जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे x³ प्लस 8 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² प्लस का 12x और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 2x³ माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान से बेटा, x³ यहाँ पे है और यहाँ पे 2x³ है, तो x³ माइनस का क्या होगा 2x³ और यहाँ पे क्या है बेटा प्लस का 6x² और x² नहीं है, और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 12x और इधर आ जाएगा प्लस का 2x, और ये हमारे पास क्या है बेटा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का x³ और प्लस का 6x² और 12 और 2 कितना होगा 14x हो जाएगा, और प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यार यहाँ पे, क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या इस फॉर्मेट में है? तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक तो है। अरे यार ये एक्स्ट्रा आ गया, और इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका डिग्री कितना आ गया 3 आ गया। भाई जो वेरिएबल है उसका अगर हाईएस्ट पावर जितना होगा वही क्या होता है डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या होगा 3 होगा, और हमें चाहिए क्या ax² प्लस bx प्लस c, इस वाले फॉर्मेट को चाहिए। तो अगर ये वाला फॉर्मेट नहीं आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको भी आप अच्छे से क्या कर सकते हो यार, नोट कर सकते हो। देखो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, कोई भी रश करने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे मैसअप नहीं हो रहा है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी देखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, और यहाँ पे फिर वही आ गया अगेन एंड अगेन। इस बार क्या लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, फिर से फार्मूला नहीं पता है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस, फार्मूला याद कर लो यार, 10th में पहुंच गए हो, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्या हो जाएगा a माइनस बी। अगर फार्मूले नहीं आते बेटा तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना बेकार है। अब यहाँ पे इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, फार्मूला नहीं आता भूल जाओगे, तो फार्मूला पहले आप क्या कर लो, याद कर लो, अच्छे से लिख लो कॉपी पे, कहीं पे भी लिख लो, जहां भी खाली स्थान देखो, कहीं पे टैटू वेटू करवा लो अगर नहीं लिख पाओ तो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब और माइनस का क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना प्लस वाले में सारे प्लस होंगे और माइनस वाले में सारे माइनस होंगे, ये पहले वाले को छोड़ के, ठीक है, सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्या हो जाएगा 8 और माइनस का क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या होगा बेटा x माइनस 2। ओके, तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का 8 और यहाँ पे क्या होगा माइनस 6x स्क्वायर और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 12x आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, प्लस का एक्स क्यूब जितना इधर उतना उधर कट गया यहाँ पे। अरे बताओ भाई, समझ रहे हो ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है एक एक टॉपिक, आसान लग रहा है ना, आसान लग रहा है ना, झूठ मत बोलना, ठीक है, झूठ मत बोलना है, झूठ पसंद नहीं है हमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा माइनस x प्लस 1, और इसको भी इधर ले आओ यार, सबको इधर भी ले आओ, सारे फैमिली को इधर ले आओ, प्लस 8 प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 12x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का 12x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस x माइनस 12 तो माइनस का 13x प्लस 1 प्लस 8, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप मुझे बताना ये x स्क्वायर है, तो यहाँ से बताना बेटा, यहाँ से क्या होगा, क्या ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्मेट में लिखा है, हाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x 2x का होल स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 9, ये यहाँ पे बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप देख के बता दोगे कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या आप पहचान ले जाओगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या आप पहचान ले जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अरे भाई पहचान ले जाओगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिया हमने, अब तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो यार, पूछ सकते हो, बिल्कुल भी शर्म मत किया करो यार, पूछने में शर्म और नहीं करते हैं। अगर नहीं आता तो पूछ लो कि कैसे सॉल्व हुआ, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, क्या है क्या नहीं है। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी हम लोग यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं यार, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यार, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यार अपन एक काम करते हैं कि यहाँ से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को यहाँ पे अपन लोग ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमें चीजों को करना है। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को ड्रॉ कर लिया और इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस चीज को यहाँ पे समझोगे बेटा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन में कहा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसका ब्रेथ है उससे वो क्या है बेटा, ट्वाइस है और एक ज्यादा भी है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये जो हमारे पास ब्रेथ है ये अगर x है, क्या है बेटा, अगर ये x मीटर स्क्वायर है या मीटर नॉट मीटर स्क्वायर, अगर इसका विड्थ जो है वो x है तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ क्या होगा 2x और प्लस क्या होगा 1 होगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि इसके ट्वाइस और मोर देन 1 यानी एक और ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पास में अगर मैं यहाँ पे कहूं कि अपन ने लेट किया कि जो हमारे पास ब्रेथ हो जाएगा
वो अगर हमने x मीटर लेट किया तो जो लेंथ होगा बेटा, लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहां पे इसका क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है। तो अगर एरिया दिया हुआ है तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो यहां पे एरिया कितना है 528 और लेंथ कितना है x, लेंथ यहां पे कितना है, लेंथ यहां पे हमारे पास दिया है 2x प्लस का 1 और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो 528 और यहां पे होगा 2x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस क्या होगा 528 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे कहा था कि उसके मैथमेटिकल को क्या करना, उसके मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करना, उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और क्वेश्चन के अंदर में जो जो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या जो भी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है उसको आप इस तरीके से ड्रॉ करके और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यार इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखोगे क्वेश्चन में कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है। और कैसे पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब लगातार, कॉन्जुगेटिव मतलब कंटिन्यू। तो यहां पे क्या है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 है। तो अपन लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट जो हमारे पास होगा क्या होगा बेटा, फर्स्ट जो हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर होगा, जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो हमने लेट कर लिया कि वो क्या होगा, x होगा। तो अब आप मुझे बताओ जो सेकंड इंटीजर होगा, सेकंड इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहां पे अगर मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पे क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 306 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस का x और माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका क्या आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। क्या आ गया इसका, ये मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे ये आ गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाला जा सकता है। लेकिन अभी हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में कहेगा x की वैल्यू निकालने के लिए तब हम वहां पे x की वैल्यू निकाल के आपको दिखाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसको भी अच्छे से समझ में आया है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये दिखाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, ये किसके टॉपिक के अंदर में आएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंपल सा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक आपको समझ में ये सारी बातें आ रही होगी। तो इसको भी यार अच्छे से आप नोट कर लो और उसके बाद में हम लोग यार देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके फाइन। तो अब देखो यार यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन है उसकी जो मदर है उसके एज से 26 ईयर क्या है, ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो ध्यान से देखो यार, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज किसका बेटा, किसका, रोहन का। रोहन का जो प्रेजेंट एज होगा वो हमने लेट कर लिया x ईयर्स है। कितना, x ईयर्स है। तो मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा बेटा, यहां पे लिख लेना एज, ठीक है। प्रेजेंट एज किसका, मदर का, रोहन के मदर का। तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा, 26 ईयर्स हो जाएगा। क्योंकि अगर रोहन आज x ईयर का है तो उसकी मदर कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर्स की हो जाएंगी। तो अब ध्यान से देखना बेटा, आफ्टर 3 ईयर्स, क्या,
आफ्टर 3 इयर्स अगर हम बात करें तो रोहन कितने का हो जाएगा, रोहन का एज कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। और उनके मदर का कितना हो जाएगा, उनके मदर का एज कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा x+26 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो यहां से कितना आ जाएगा x+29 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये आफ्टर 3 इयर्स का क्या हो जाएगा, उनका एज हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 साल बाद ये वाला जो एज है और ये वाला जो एज है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 360 दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, ये साइड में कर देता हूँ ना, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें ATQ अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+29 इक्वल टू 360। दिख रहा है क्या, इधर आपको दिखना चाहिए वैसे। x² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 29x और यहाँ पे फाइनली हमारे पास 29x और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा प्लस का 3x और 3 मल्टीप्लाई 3 9 7 और 6 और 8 87 हो जाएगा और इधर होगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा x² प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 32x हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 87 क्या आ जाएगा प्लस का 87 और माइनस क्या होगा 360 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x और इसको माइनस करेंगे फर्दर हम लोग तो यहाँ से क्या आ जाएगा 360 87 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ से हमारे पास और यहाँ पे 2 आ जाएगा 273। तो -273 इक्वल टू क्या होगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इसका क्या हो जाएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो किस तरीके से आपको इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका यार क्वेश्चन था और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं यार फटाफट, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो क्या कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन टेकन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन वुड हैव टेकन। तो कह रहा है कि अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमारे पास स्पीड हो जाएगा, लेट द स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं, बेटा टाइम तो पता नहीं है, ये तो क्या होगा डिस्टेंस हो गया और हमने यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड था उसको x लेट कर लिया तो हमें टाइम निकालना जरूरी होगा यहाँ पे। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम टेकन टू ट्रैवल। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा आपको पता है यार क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ गया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो स्पीड हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बात करें हम लोग, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें ATQ तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो स्पीड होगा, क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन वो कितना हो जाएगा x-8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब भैया x से ट्रेवल कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है और x-8 से ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, वो अपन लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, आई थिंक यार क्वेश्चन में कुछ कमी है, ओके तो सॉरी फॉर दैट। तो यार ये क्वेश्चन जो है यार इसमें ये अधूरा है क्वेश्चन, इसके अंदर और भी क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो मैं लगा दूंगा, यहाँ पे आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। तो इसको आप देख लो किस तरीके से क्वेश्चन इसमें कहा गया, इसमें अधूरा है। वो क्या है ना, ये एडिटर जो है ना थोड़ा इमोशनल हो जाता है ना, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है तो इसीलिए वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो उसने क्वेश्चन आधा छोड़ दिया इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देख लो इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि जब वो x से चल रहा है, मतलब कि 480 किलोमीटर x के स्पीड से कवर कर रहा है और जब उसका
8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है वो कम कर दिया जा रहा है, तो उसको बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 घंटे सेम डिस्टेंस को यानी 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम ट्रेवल क्या हो जाएगा, टाइम ट्रेवल टू 480 किलोमीटर, तो वो हो जाएगा यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना टाइम लगा था इसमें कितना लगा था 480 डिवाइड बाई एक्स और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये बेटा क्या होगा 3 घंटे क्या होगा इसमें ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा। तो अब देखो यार हमारे पास यहाँ पे सब कुछ बन के तैयार हो गया है, हमें स्पीड निकालना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअली जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्पीड हमारे पास कितना है x माइनस 8 हो जाएगा और टाइम जो हमारे पास है वो कितना है 480 डिवाइड बाई एक्स और यहाँ पे हमारे पास प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से जो डिस्टेंस हमारे पास वो कितना है 480 दिया हुआ, डिस्टेंस कितना है 480 दिया हुआ। तो इसको फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके आंसर को निकालेंगे यहाँ पे। तो x माइनस 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास है इसको लिख लेते हैं 480 डिवाइड बाई एक्स और प्लस का 3, तो इसको भी पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8 और फर्दर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे x हो गया, एलसीएम x हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 480 और प्लस का 3x और यहाँ पे 4 का 80 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना यार, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 और यहाँ से होगा 480 प्लस का 3x और इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 480x हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो यार फर्दर इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 480x और प्लस का क्या हो जाएगा 3 का x स्क्वायर और माइनस का 800 और 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 38 आ जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो और इधर हमारे पास कितना है 480x है। तो फर्दर इसको मैं और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे 480x इधर है और 480x उधर है, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस क्या होगा 3840 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फर्दर, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे आ जाएगा और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। तो आप देख लो यार इसमें करेक्शन था क्वेश्चन के अंदर में और इसको आप अच्छे से नोट कर लो किस तरीके से सॉल्व करना, मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। सिंपल सा हमें क्या करना था, इसका इक्वेशन को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। ओके यार, तो हमने जो एक्सरसाइज हमारे पास जो 4.1 था, 4 पॉइंट एक्सरसाइज को हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे क्या किया, यहाँ डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, सीख सकते हो। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, कोई भी यहाँ पे मना करने वाला आपको नहीं है और आपके हाथ में पूरा एक्सेस है। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप धीरे करके देख लो, अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप तेज करके देख लो, मतलब स्पीड बढ़ा करके देख लो, सब कुछ एक्सेस है आपके हाथ में। तो थोड़ा सा अपने हाथ का इस्तेमाल करो, ठीक है, कुछ अच्छे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। तो यार आज की क्लास में इतना ही और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मेरा तो जाने का मन नहीं करता है, आपके साथ में टाइम स्पेंड करने का अच्छा लगता है यार, आपको पढ़ाते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।